हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। पिछले लेक्चर्स में आपने डेरिवेटिव से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी। डेरिवेटिव में अभी बहुत प्रैक्टिस बाकी है। ओके, वो कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन बीच में मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। इसकी शीट में एक और डाल दूंगा तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, लेकिन जितना भी आपने लास्ट ईयर लिमिट्स में पढ़े थे वो सारे क्वेश्चंस आप इससे सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअल में इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं? जो डिटरमाइन नहीं है, जिनका कोई रिजल्ट नहीं है हमारे पास, वो सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। हमने लिमिट के थ्रू पढ़ा हुआ है ये चीज़ें। आज हम एज ए शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे एल हॉस्पिटल रूल से। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स, कुछ टाइप्स। तो पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जो कि अभी तक डिटरमाइन नहीं हुई हैं, उन सभी को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास लिखा है 1/0। 1/0 इनडिटर्मिनेट। 1/0 तो डिटर्मिनेट है क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। आया समझ में कि नहीं? लेकिन इनडिटर्मिनेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसी वैल्यूज़ जिनके रिजल्ट हमें अभी तक नहीं पता हैं। अगर मैं यहाँ पर 1/∞ लिखूंगा तो आप कहोगे इसका आंसर 0 होगा। इसका मतलब ये सब चीज़ें डिटर्मिनेट है। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें 0/0, ∞/∞, 0/∞, इन्फिनिटी रेज़ टू द पावर 0, ओके, 0 into infinity, ओके, 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी एंड सो ऑन। ये जितने भी फॉर्मेट्स हैं ये सब कहलाते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ ए फंक्शन। इनडिटर्मिनेट मतलब जब लिमिट अप्रोच करती है एक्सटेंड्स टू 0 की तरफ तो फंक्शन इनडिटर्मिनेट हो जाता है। तो हमको ये पता करना है कि उसकी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है। एग्जाम्पल लास्ट ईयर से ये बन चलते हैं, कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले लेके। जैसे मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, x टू दी पावर 4 -1 अपॉन x स्क्वायर -1। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है लिमिट का। इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं? फॉर्मूला बना लेंगे। कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी x स्क्वायर -1 एंड x स्क्वायर +1 अपॉन नीचे क्या लिखा है? x स्क्वायर -1। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आपके पास यहाँ पर अप्लाई कर दो। ठीक, लिमिट एक्सटेंड्स टू, सॉरी मैंने यहाँ 0 लिख दिया था, 1 है। ओके, यस 1, तभी वो इनडिटर्मिनेट होगा। 1 - 1 0, 1 - 1 0, यानी 0/0। ओके, अब यहाँ पर हमने जब x की जगह पर 1 रखा तो 1 + 1 2 हमें आंसर मिल गया। तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल। ओके, एल हॉस्पिटल रूल। एक्चुअली इसमें h और s दोनों साइलेंट होते हैं। ये फ्रेंच वर्ड है, h और s दोनों साइलेंट है, तो लोपिटल बोलते हैं इसको, है ना, लोपिटल है। ओके, अब इसका वर्किंग रूल क्या है? ले हॉस्पिटल रूल का वर्किंग रूल क्या है? इसका वर्किंग रूल ये है, वर्किंग रूल कि आपको सबसे पहले चेक करना पड़ता है लिमिट अप्लाई करके। अपन क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे और आंसर 0/0 और ∞/∞ मिले, जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें आपने जो भी लिमिट दी है वो अप्लाई कर दी। जब लिमिट आपने अप्लाई कर दी तो लिमिट अप्लाई करने पे आंसर या तो 0/0 आएगा या ∞/∞ आएगा। अगर 0/0 और ∞/∞ आ जाए तब आप क्या कर दोगे? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दोगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है? जैसे आपके पास लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अपॉन g(x). ओके, जब हमने लिमिट अप्लाई करी, यस ध्यान दो आप, अगर मैंने लिमिट अप्लाई करी, लिमिट अप्लाई करने पर मुझे आंसर क्या मिल जाए? 0/0 या फिर ∞/∞, देन तो मुझे क्या करना है?
तो मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। जो फंक्शन ऊपर लिखा है उसको ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, जो फंक्शन नीचे लिखा है उसे नीचे डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर? जो फंक्शन ऊपर लिखा है उसको ऊपर डिफरेंशिएट, जो नीचे लिखा है उसको नीचे डिफरेंशिएट। क्वोशिएंट रूल नहीं अप्लाई करना है। ओके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला रूल अप्लाई नहीं करना है। ठीक, उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, अगेन हम फिर से लिमिट अप्लाई कर देंगे, फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे। और लिमिट अप्लाई करने पे अगर हमें दो ऑप्शन से, या तो आंसर ही आ जाएगा यानी डिटर्मिनेट होगा, और डिटर्मिनेट होगा तो आंसर आ जाएगा। और अगर डिटर्मिनेट नहीं हुआ तो हमें फिर से क्या मिलेगा, 0/0 या ∞/∞। ओके, अगर फिर से 0/0 और ∞/∞ दिखेगा तो आप क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएट, फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग, यानी लिमिट x टेंड्स टू a f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी जब तक के डिटर्मिनेट आंसर नहीं आ जाए। बहुत आसान है, ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो अपन यही अप्लाई करेंगे आज। तो एक बार रिव्यू फिर से, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं, 0/0, ∞/∞, 0/∞, इन्फिनिटी रेस्ट टू द पावर 0, 0 into ∞, 1 रेस्ट टू द पावर ∞, इन्फिनिटी रेस्ट टू द पावर 0, और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट जिनका हमारे पास कोई आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी फॉर्म्स क्या कहलाती हैं, इनडिटर्मिनेट। ओके, इनडिटर्मिनेट चेक कैसे करते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया उसमें लिमिट डायरेक्ट डाल दो। जैसे लिमिट डायरेक्ट डालोगे, देखो मैंने यहाँ रखा 1, तो 1 की पावर 4 इज 1, 1 - 1 0, 1 - 1 0, यानी 0/0, 0/0 मतलब इनडिटर्मिनेट। अब ये तो क्लियर हो गया हमें। अब हम आज क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल के अंदर वर्किंग रूल क्या है, लिमिट अप्लाई करी और उस लिमिट में आपको ये दो फॉर्मेट मिलना चाहिए, बाकी नहीं, सिर्फ ये दो फॉर्मेट, 0/0 और ∞/। अगर ये फॉर्मेट मिल रहा है तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दोगे। और एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, एल हॉस्पिटल रूल ये बोलता है कि ऊपर अलग डिफरेंशिएट कर दो, नीचे अलग डिफरेंशिएट, क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना। ठीक है, और जब तक 0/0 और ∞/∞ आता रहे तब तक आप डिफरेंशिएट करते रहो उसे, क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना है। ध्यान से सुनना आप, ऊपर अलग डिफरेंशिएट, नीचे अलग डिफरेंशिएट, दैट्स इट। बस इसी को बोलते हैं अपन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ ए फंक्शन। ओके, कुछ फॉर्मूले एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर अपन अप्लाई करते हैं इसको। यस, यस एक एग्जाम्पल हमने लिया था अभी, लिमिट x टेंड्स टू 1, x टू द पावर 4 - 1 अपॉन x² - 1। ठीक है, इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से तो देख लिया। आप 1 अप्लाई करो, डायरेक्ट 1 अप्लाई करिए। जैसे आपने 1 रखा, 1 की पावर 4 इज 1, -1 अपॉन 1 - 1, आंसर 0/0। अगर 0/0 आ जाए या ∞/∞ आ जाए तो एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लो डायरेक्ट। देखो मैंने शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लगाई, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर डिफरेंशिएट करा तो आंसर मिला 4x³, ऊपर डिफरेंशिएट करा तो आंसर 4x³ और 1 का 0, नीचे डिफरेंशिएट करा तो मुझे आंसर मिला 2x और -1 का 0। अब 2 से ये कैंसिल हो गया, x से भी ये कैंसिल हुआ, तो रिजल्ट अपने पास आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर मिला 2x², x की जगह 1 रख दिया, आंसर 2। ठीक, ये तो छोटा ही क्वेश्चन था, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। बस ध्यान रखना है किस चीज़ का, 0/0 और ∞/∞ का। तो अब अपन यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। पहले मैं आपको
कुछ बेसिक फॉर्मूला ही लेके बता देता हूँ। जैसे नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसका आंसर किसके इक्वल होता है? 1 के। अब यहाँ पर अगर हम एल हॉस्पिटल लगा दें तो एल हॉस्पिटल क्या बोलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 एल हॉस्पिटल, साइन का डेरिवेटिव कॉस x, कॉस का x का डिफरेंशिएशन 1। क्वेश्चन रूल नहीं लगाना, ऊपर अलग डिफरेंशिएशन नीचे अलग। अब लिमिट अप्लाई कर दो आप। जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करिए आंसर आ गया cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसी तरह अपन इनको याद रखते हैं। कोई भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एक और देखो आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1। ये भी एक फॉर्मूला है। डिफ्रेंशिएट, पहले लिमिट अप्लाई करो, x की जगह रखो 0। जब x की जगह 0 रखा तो आंसर क्या आ गया? log 1। log 1 कितना होता है? 0। नीचे 0 रखा तो ये कौन सी फॉर्म है? 0 अपॉन 0 फॉर्म। 0 अपॉन 0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ओके, अपॉन x का डेरिवेटिव 1, खत्म। x की जगह पर 0 रख दो। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, x की जगह 0 अप्लाई किया, आंसर 1। तो बहुत आसान है एल हॉस्पिटल रूल। एक लास्ट फॉर्मूला और, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसका आंसर आपको याद है, इसका आंसर होता है log a। ठीक है, अपन यहीं पर डिफ्रेंशिएट कर दें। यस, a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x का रिजल्ट 1 होता है। a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x का रिजल्ट होता है log a। ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पहले लिमिट अप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई करी लेफ्ट हैंड साइड में, लिमिट अप्लाई करने पे मुझे मिलेगा a टू दी पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0। a टू दी पावर 0 इज़ 1, 1 माइनस 1 अपॉन 0 इज़ 0 अपॉन 0। अब अगर ये 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म है तो 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं? एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल बोलता है जो चीज़ ऊपर दिए उसे वहीं डिफ्रेंशिएट कर दो, जो नीचे दिए उसे वहीं डिफ्रेंशिएट कर दो। तो ये रिजल्ट मुझे मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन a टू दी पावर x log a माइनस 1 0 और x का डेरिवेटिव 1, खत्म। अब अपन यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट कर देते हैं। जैसे x की जगह 0 पुट करोगे a टू दी पावर 0 और साथ में मिलेगा log a टू दी पावर 0 1 होता है तो आंसर क्या आ गया? log a। तो ये तो हमने कुछ वो फॉर्मूले देखे जो हमने 11वीं क्लास में पढ़े थे और हमें डायरेक्ट याद हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये 3 फॉर्मूले इसलिए लिए हैं कि आपको क्लियर हो जाए कि एल हॉस्पिटल रूल का वर्किंग रूल क्या है। क्लियर? अब अपन स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू दी पावर 12 माइनस 2 टू दी पावर 12 अपॉन x टू दी पावर 7 माइनस 2 टू दी पावर 7। हमें इसका वैसे फॉर्मूला भी याद है और हमें मालूम है कि हम किस तरह रिजॉल्व करके कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे अभी। और एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि वो फॉर्मेट 0 अपॉन 0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है कि नहीं है। x की जगह पर 2 रखा, 2 टू दी पावर 12, आगे भी क्या लिखा है? 2 टू दी पावर 12 0। x की जगह पे 2 रखा, 2 टू दी पावर 7
-2⁴ मतलब दिस इज 0/0 फॉर्म। Got it? अब 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करा मेरे पास आंसर आया 12x⁴11/7x⁴6। ये तो 0 हो जाएंगे। ओके, अब अप्लाई कर दो आप यहाँ पर लिमिट, तो रिजल्ट कितना आ गया 12/7 इंटू ये पावर इससे कैंसिल हो गई, तो मेरे पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 12x⁵/7। तो फाइनल आंसर 12 इंटू 32/7। बस इसी तरह अपन को ध्यान रखना है इन्हें। यस, अगर समझ में, इस तरह आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि फॉर्मूला आप x⁴n-a/x⁴n/x-a का फॉर्मूला यूज़ करो या फॉर्मेट बनाओ। ठीक, अगर क्वेश्चन आपको लगता है कि फॉर्मूले से इजी है, स्टेप्स कम लगेंगी, तो वहाँ फॉर्मूला यूज़ करो। लेकिन बहुत से क्वेश्चंस इतने लेंथी होते हैं जिनमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एल हॉस्पिटल रूल बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin ax/sin bx। अप्लाई करी लिमिट, आंसर 0/0 फॉर्म। क्लियर? sin 0/0। अगर 0/0 है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, साइन का डेरिवेटिव कितना cos ax और ax का a अपॉन साइन bx का डेरिवेटिव cos bx और bx का b। लिमिट अप्लाई करो आप, x की जगह 0, cos 0 1 इंटू a अपॉन 1 इंटू b, रिजल्ट a/b। यस, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है, ये तो मैं बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे अपन चेंज करेंगे लेवल। और कोई भी प्रॉब्लम हो बस ये चेक करना मत भूलना कि फॉर्मेट 0/0 और ∞/∞ है कि नहीं। ठीक है, लिमिट अप्लाई करी, या तो आंसर आएगा या फिर से यही फॉर्मेट होगा। अगर ये फॉर्मेट फिर से आ जाए तो अगेन डिफरेंशिएट। जब तक के इस फॉर्मेट से प्रॉब्लम फ्री नहीं हो जाए तब तक आप डिफरेंशिएट करते रहो। नेक्स्ट एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू π/2। लिमिट x टेंड्स टू π/2 cot x अपॉन x माइनस π/2। ओके, अब 3 मेथड्स याद होंगे आपको लास्ट ईयर के। सबसे पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा रैशनलाइजेशन और तीसरा सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह की प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन मेथड से होती हैं, पर हम अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ हैं। डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल पहले अप्लाई करो लिमिट। जैसे ही लिमिट अप्लाई करी मैंने यहाँ रखा 90, cot 90 0, यहाँ पर रखा 90 माइनस 90 0, 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म का मतलब ये हुआ कि एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। यस, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब है डिफ्रेंशिएट कर दो आप, जो फंक्शन ऊपर दिया है उसे ऊपर, जो नीचे दिया है उसे नीचे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डिवाइड एक्स ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स का 1 बाय का 0। खत्म, दैट्स इट। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसे टी माने और लिमिट चेंज करें और सॉल्व करें। π/2 यहाँ रख दो, 90 कोसेक 90 इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, रिजल्ट इज -1।
ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल 0/0 वाला फॉर्मेट अभी कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय, अब की बार अपन ले लेते हैं x टेंड्स टू पाई बाय 4, 1 माइनस 10x अपॉन cos 2x। ओके, पहले लिमिट अप्लाई, जैसे ही लिमिट अप्लाई करी x की जगह पर पाई बाय 4, 10/45 1 माइनस 1 0, रिजल्ट इज 0 अपॉन यहाँ पर रखा 90, वो सॉरी पाई बाय 4 रखने से पाई बाय 2 बचा और cos 90 0, इट इज 0/0 फॉर्म। और अगर ये 0/0 फॉर्म है तो आप यहाँ पर क्या यूज कर लोगे, एल हॉस्पिटल रूल। ओके, एल हॉस्पिटल रूल के अंदर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, ठीक, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 10 का सेक स्क्वायर x अपॉन cos 2x का माइनस 2 साइन 2x। ओके, अब यहाँ पर अपन फिर लिमिट अप्लाई करके चेक करते हैं। पहले अगर लिमिट अप्लाई करने पे ये डिटर्मिनेट है तो आंसर आ गया, और अगर ये इनडिटर्मिनेट है तो हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो पहले जब भी आप एक बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, एक बार चेक जरूर करो कि वो डिटर्मिनेट हो गया कि इनडिटर्मिनेट है। यस, मैंने यहाँ पर पाई बाय 4 पुट कर दिया, 45 सेक 45 न्यूमेरिक वैल्यू, यहाँ पर 45 रखा, 45 से मिल गया 90 और साइन 90 न्यूमेरिक वैल्यू, इसका मतलब ये डिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेट है तो लिमिट अप्लाई कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल, एक आंसर आया न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर 45 माइनस 2 और साइन कितना आया, साइन माइनस 2 कैंसिल हो गया, सॉरी साइन 90 पाई बाय 2, ये 2 से पाई बाय 4 कैंसिल। यस, cos 45 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर रूट 2, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2 और 1 बाय 2 का रेसिप्रोकल, यानी न्यूमरेटर में मुझे मिल रहा है 2 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1। यस, साइन 90, तो आंसर इज 1। ओके, मेरे एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत तेज़ी से सॉल्व होते हैं। और वेटेज इनका ऑब्जेक्टिव में भी है और सब्जेक्टिव में भी। आप कहीं पर अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलता है आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, एक्चुअली लास्ट ईयर हमने इसे क्यों नहीं डिस्कस किया था लिमिट्स में, इसलिए क्योंकि इसकी ट्रिक डिफ्रेंसिएशन से, और अभी हमने पूरा डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट कर लिया है, इसलिए हम लेके आए हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। यस, नेक्स्ट Yes, next example is limit x tends to 0, e to the power x minus e to the power x plus minus 2x upon x minus sin x. Yes, सेम प्रोसीजर, अप्लाई लिमिट। जैसे आपने लिमिट अप्लाई करी, क्या रिजल्ट मिला, e टू दी पावर 0 कितना होता है 1 माइनस e टू दी पावर 0 1, ओके, माइनस x की जगह पर रखा 0, 2 इंटू 0 0 अपॉन x की जगह पर 0 और साइन 0 0, रिजल्ट 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 मतलब इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट तो एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लेते हैं अपन। ओके, एल हॉस्पिटल का मतलब है न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कर दो और डिनोमिनेटर को अलग। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x का e टू दी पावर माइनस x, और फिर जब इसका -1 आएगा तो वो इसको प्लस कर देगा, -2 अपॉन x का डेरिवेटिव 1 और साइन का कॉस, डेरिवेटिव पार्ट खत्म,
यानी आपने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लिया। अब अप्लाई करने के बाद लिमिट फिर से अप्लाई करो। जैसे आपने लिमिट अप्लाई करी, x की जगह रखा 0, e टू दी पावर 0 1 प्लस अगेन e टू दी पावर 0 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस, और cos 0 भी कितना होता है 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 यानी अगेन 0 अपॉन 0। तो फिर से हमें क्या मिला, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसका मतलब फर्दर डिफरेंशिएट, ओके, बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर से डिफरेंशिएट किया, अगेन लिख दें, अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल। यस, फिर डिफरेंशिएट, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, फिर e टू दी पावर माइनस एक्स का e टू दी पावर माइनस एक्स, और फिर जब इसका करोगे तो ये प्लस चेंज होके माइनस हो जाएगा। ये 0 अपॉन 1 का 0, कॉस का माइनस साइन, ये आ गया साइन एक्स। ओके, ये डेरिवेटिव पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर मैंने एल हॉस्पिटल रूल से लिमिट अप्लाई करी। जब लिमिट रखी तो आंसर 1 माइनस e टू दी पावर फिर 0 1 अपॉन साइन 0 इज 0, अगेन 0 अपॉन 0, यानी यहाँ भी इनडिटर्मिनेट। तो फिर क्या करेंगे, एक बार और एल हॉस्पिटल लगाएंगे, अगेन बाय एल हॉस्पिटल। ओके, वैसे इसका सही प्रोनाउंसिएशन लोपिटल है ना, एच और एस बोलते नहीं है, पर इन जनरल एल हॉस्पिटल लोग बोलते रहते हैं। आप खैर इसका प्रोसीजर ध्यान रखो। अगेन डिफरेंशिएट, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, फिर e टू दी पावर माइनस एक्स का e टू दी पावर माइनस एक्स, और जब इस माइनस एक्स का करेंगे तो एक माइनस देगा, वो माइनस माइनस प्लस अपॉन साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस। अब आप लिमिट अप्लाई करके चेक करो। फिर आपने लिमिट अप्लाई करी, x की जगह 0 1, x की जगह 0 1, नीचे cos 0 1। लुक एट दिस, क्या हुआ, डिटर्मिनेट, आंसर 2। एक स्टेज पे आगे वो डिटर्मिनेट हो ही जाता है ना। तो कभी कभी तो 4 5 6 डेरिवेटिव तक लगते हैं, और इनमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं हो पाता है, तो हमारे पास एक ही तरीका बचता है एल हॉस्पिटल, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अगर अपन अप्लाई करने जाएं तो बहुत लेंदी हो जाता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं अपन, ठीक है। आप प्रैक्टिस बढ़ाते रहो, रुको मत। ये सेशन कब एंड होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता है, लेकिन आप प्रैक्टिस में कोई कमी मत छोड़ो, कोई भी कमी मत छोड़ो। ओके, यस। Yes, next example, limit extends to pi by 2. Limit extends to pi by 2 cos x into log tan x. Yes, अब ये बिल्कुल चेंज कर दी प्रॉब्लम अपन ने। cos x into log tan x अप्लाई करी लिमिट। जैसे ही हमने लिमिट अप्लाई करी, हमें आंसर मिला cos 90। cos 90 तो क्या होता है, cos 90 0, और यहाँ पर रखो 90 इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये हो गया अब की बार फॉर्मेट 0/0 नहीं आया, बल्कि फॉर्मेट आया है 0 इंटू इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी में एल हॉस्पिटल रूल तब तक अप्लाई नहीं करेंगे जब तक आप उसे 0/0 या इन्फिनिटी नहीं बना लें। क्लियर हुआ, मतलब मैं इसे यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। तो अगर मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता तो मैं क्या करूँ, इसको 0/0 बनाऊँ या इन्फिनिटी, ये मेरे हाथ में है। ये मुझ पे डिपेंड करेगा कि मैं प्रॉब्लम को आसान बना रहा हूँ कि लेंदी। मैं log 10x को अगर नीचे लाता हूँ, क्योंकि अगर ये इन्फिनिटी नीचे आ गया,
अगर ये इन्फिनिटी नीचे आ गया तो 0 इंटू इन्फिनिटी को मैं लिखूंगा 1/0, तो मेरे पास फॉर्मेट आ जाएगा 0/0। इसका मतलब मैं इन्फिनिटी को नीचे ला सकता हूँ। पहली चीज़, जब इन्फिनिटी नीचे आई तो वो 1/0 हो जाएगी, और 1/0 हुई तो 0/0 आ गया, और 0/0 आया मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो जाएगा। पर log 10x को अगर मैं नीचे ले आया तो log 10x रेस्ट टू दी पावर -1 होगा, और वो मेरे लिए परेशान करेगा। ओके, और परेशानी हो जाएगी अपन को, तो अपन ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करते। अब अपन दूसरा प्रोसीजर लेते हैं। दूसरे प्रोसीजर में मैं 0 को नीचे ले आता हूँ। 0 को नीचे ले आया तो 1/0, और ऊपर इन्फिनिटी बचा, 1/0 इन्फिनिटी होता है। ओके, 0 नीचे आ गया तो इसका मतलब मेरे पास फॉर्मेट बन सकता है इस cos x को नीचे लाने पर। अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू π/2, log 10x को वहीं छोड़ दिया अपन ने, अपॉन cos x को नीचे ले आए तो उसने आंसर क्या दे दिया, sec x। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो आसान हो गया, ये तो इजी हो गया। ओके, सिंपल फॉर्मेट बन गया। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, और लिमिट अप्लाई करते ही आपको पता चलेगा कि cos 90 कितना होता है, 0, तो sec 90 नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये फॉर्मेट अब की बार मेरे पास ∞/∞ बन गया। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा एल हॉस्पिटल रूल। जैसे एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करूँगा तो लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2। अब रूल क्या है, ऊपर वाले पार्ट को ऊपर डिफ्रेंशिएट करो, नीचे वाले पार्ट को नीचे डिफ्रेंशिएट। चलो अपन अप्लाई करते हैं। यस, log 10x का डेरिवेटिव 1/10x, गुड, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ओके, अपॉन ये ऊपर कंप्लीट। अब नीचे डिफ्रेंशिएट करो sec x को, तो sec x 10x। ओके, ये क्लियर है हमें। अब ऊपर चलें अपन और सिंप्लीफाई करते हुए, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2, sec कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रिजल्ट बचा sec x अपॉन tan स्क्वायर x। ओके, अब tan स्क्वायर x यहाँ पर ये 1/10 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिर से अप्लाई करता हूँ, क्योंकि हो सकता है आंसर आ जाए मेरा, और नहीं आएगा तो फर्दर 90 sec 90 cos 90 इज 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, tan 90 इन्फिनिटी। इसका मतलब ये अभी भी हमें ∞/∞ में दे रहा है रिजल्ट, यानी फर्दर डिफ्रेंशिएट होगा। यस, अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंड्स टू π/2, sec x का डेरिवेटिव, अब फिर से मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहा हूँ, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x अपॉन tan स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 tan x, ओके, एंड dx ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। यस, क्लियर, 2 tan x और tan x का sec स्क्वायर x, tan से एक tan कैंसिल, sec से एक sec कैंसिल हो गया। ओके, अब रिजल्ट मेरे पास बचता है लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x/2, ये sec को मैं ऊपर ले आया। अब डिनोमिनेटर तो मेरे पास कैसा है, कांस्टेंट, तो न्यूमरेटर फंक्शन है, तो अब मैं 0/0 या ∞/∞ वाला फॉर्मेट ही नहीं बचा, इसलिए लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो cos 90 कितना होता है, 0, तो आंसर कितना आ गया, 0। बस इसी तरह आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, और जितनी स्टेप तक चलता जाए करते रहेंगे अपन। एक और एग्जांपल, यस, आज की क्लास में पूरे बेसिक प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ।
नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ अपन इसे खत्म करेंगे। नेक्स्ट इज, ये कौन सा फॉर्मेट आया हमारे पास, 0/0, इन्फिनिटी, उसके बाद 0 इंटू इन्फिनिटी तक आ गया। पर प्रोसीजर आप समझ रहे हो ना, हर प्रॉब्लम को एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने से पहले 0/0 और इन्फिनिटी में चेंज करना पड़ेगा आपको। अब एक और एग्जाम्पल अपन यहां से ले लेते, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x to the power x, ओके, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x to the power x। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं अपन। जैसे ही लिमिट अपने अप्लाई करी तो क्या मिला, 0 to the power 0। इसका मतलब ये तो इनडिटर्मिनेट है, 0 raised to the power 0। अब इनडिटर्मिनेट क्वेश्चंस के लिए डिटर्मिनेट बनाना पड़ेगा हमें उन्हें। डिटर्मिनेट के लिए एल हॉस्पिटल और एल हॉस्पिटल के लिए 0/0, इस तरह का कोई फॉर्मेट। चेक करते हैं अपन। लेट, मैंने क्या करा, लेट y इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो भाई, प्रॉब्लम चेंज हो गई और अच्छा क्वेश्चन आ गया ये, ओके। y इज इक्वल्स टू x to the power x। अब मैंने लिमिट अभी नहीं ली, मैंने डायरेक्ट फंक्शन लिया। ये फंक्शन तो क्या है, फंक्शन रेस्ट टू दी पावर फंक्शन, और फंक्शन रेस्ट टू दी पावर फंक्शन में हम क्या अप्लाई करते हैं, लॉग। तो हम लॉग ले लेते हैं, लॉग y, ओके। लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग, ध्यान देना, x टू दी पावर। ये तो लॉग का फॉर्मूला हो गया। अगर ये लॉग का फॉर्मूला है तो मैं लिख सकता हूँ लॉग y इज इक्वल्स टू x log x, log y इज इक्वल्स टू x log x। अब इसे फर्दर सॉल्व करने से पहले यहाँ क्या था, लिमिट, तो लिमिट दे देते हैं हम दोनों जगह। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log y इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x log x। यस, देखो आप, कुछ नहीं किया इस स्टेप में, मैंने सिर्फ लिमिट दी क्योंकि मेरे पास लिमिट थी, और लिमिट नहीं दूंगा अगर तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। आ रहा है आपको समझ में। अब अपन आगे चलते हैं। ये फंडामेंटल ऑफ लिमिट है, इसमें मैं लॉग, आपको पहले लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हो। अब इस बात को लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 y इस तरह लिख सकते हैं, ओके। लिमिट फंक्शन पे ही अप्लाई होती है। यहाँ पर तो आपके पास लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब बात यह है कि मैंने 0 अप्लाई कर दिया, log 0 डिफाइन ही नहीं है, और यहाँ रखूंगा तो 0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट है, इसलिए मुझे इसे लिखना पड़ेगा log x अपॉन 1/x। अब ध्यान दो आप यहाँ पर, ठीक है। log x को नीचे लाना थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में लिखा। अब मैं लिमिट अप्लाई करके देखता हूँ, x की जगह रखा 0, ओके, 1/0 इन्फिनिटी, और log 0 नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी, इसका मतलब अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया। मतलब एल हॉस्पिटल रूल के लिए हमें 0/0 या इन्फिनिटी बनाना रहता है, और हमने वो बना लिया। क्लियर हो गया। बस अब यहाँ से अपन इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। लॉग लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 y इज इक्वल्स टू, यहाँ डिफ्रेंशिएट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यस, log x अप्लाई कर दो। यहाँ पर log अप्लाई कर दो। log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x अपॉन, ओके, इसका डेरिवेटिव -1/x²। log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x का -1/x²। अब यहाँ से आप एक स्टेप पे थोड़ा सा ध्यान रखना, log लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, क्लियर, y तो किसके इक्वल सपोज किया हुआ था, x टू दी पावर x, तो x टू दी पावर x इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब यहाँ मैंने अप्लाई किया तो मुझे आंसर क्या मिला, -x, ओके। 1/x से 1/x कैंसिल, एक x ऊपर चला गया, -x। अब आप लिमिट अगर अप्लाई करते हो तो क्या ये 0/0 या इन्फिनिटी है? नहीं, 0 है ये तो अब मैं लॉग को उधर ले जा रहा हूँ,
लिमिट अप्लाई करके मेरे पास हो गया लॉग लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू दी पावर x इज इक्वल्स टू, जब लिमिट अप्लाई करी तो मुझे आंसर मिल गया, हाँ 0 ही था, 0। ओके, अब लॉग को उधर ले जाते हैं हम, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू दी पावर x इज इक्वल्स टू e टू दी पावर 0। ओके, लॉग उधर जाके एक्सपोनेंशियल, ये बेस चेंज करना तो आता है आपको, यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू दी पावर x का आंसर कितना है, e टू दी पावर 0, दैट इज 1। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। तो हमेशा एकदम अपन डिफिकल्ट लेवल से स्टार्ट करें ज़रूरी नहीं है, अपने को कॉन्फिडेंट होना है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना बहुत ज़रूरी है। ओके, एज अ टीचर मैं आपको खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन देता रहा हूँ, नहीं, अपन को वहाँ से स्टार्ट लेना है जहाँ से अपन एक अच्छे स्लोप पे चले, है ना, ग्रेजुअली धीरे 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 अच्छी लेवल पे आ जाए। बस प्रैक्टिस बढ़ाते रहो। कुछ और क्वेश्चंस अपन यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। यस, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके कुछ और क्वेश्चंस लेके आते हैं और इसे कंटिन्यू रखेंगे। और आप मेरी बात ध्यान से सुनो, ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 100% आता है। ओके, चलो अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय।